कुरुक्षेत्र से, जहां यूनिवर्सिटी में जेजेपी नेताओं और प्रशासन के बीच टकराव देखने को मिला। वाइस चांसलर से मिलने पहुंचे नेताओं की सीएसओ के साथ तीखी बहस हो गई। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन पहले ही एफआईआर दर्ज करा चुकी थी। इसी के विरोध में जेजेपी नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल मामला अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। देखिए कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। ज्ञापन ले लिया है जी। अब इसके बारे में मैं वीसी साहब से डिस्कस करूंगा और फिर देखते हैं इसके बारे में क्या किया जा सकता है। सीएसओ साहब की मीडिया के सीएसओ साहब को भी इस बारे में की अजी बहुत ज्यादा इनके जननायक जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता आए थे, बड़ा बुरा व्यवहार आज देखा। आप लोगों ने ये बात संज्ञान में ला दी है, तो इस विषय में भी हम बात करेंगे। इस विषय में भी विचार करते हैं कि क्या इस मामले में क्या किया जाना चाहिए। तो एक आरोप और लग रहा है कि वो एबीवीपी के पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और दूसरी जो संगठन है उनके खिलाफ चल रहे हैं। कौन? जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष है। ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही हमें ऐसी कोई बात नजर आई। जिस दिन एबीवीपी वाले बैठे थे उस दिन भी सीएसओ साहब वहाँ सारा दिन खड़े रहे और उनको जो है हटाने का वहाँ से प्रयास करते रहे। तो इस विषय में, इस बात में मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई ऐसी बात है कि भाई जिसके ऊपर हम ध्यान दें। तो घटना 7 अप्रैल की है और काफी दिनों के बाद यूनिवर्सिटी को पुलिस में जाना पड़ा। इसका क्या कारण रहा इतनी देरी से गए? देखिए, इस विषय में कई सारी बातें होती हैं, कई सारी चीजें चलती हैं, कई सारी कुछ बातें होती हैं। तो उन की वजह से जो है कई बार कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ जाते हैं। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो देख लेंगे उसमें। खुद यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए आए, हमारा मांग पत्र लेने के लिए आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाइस चांसलर साहब यहाँ से चले गए। इस बात का हमें दुख भी है। हमारे मैसेज देने के बाद वाइस चांसलर साहब को यहाँ जरूर रुकना चाहिए था। हमारी जो मांग थी वो सुननी चाहिए थी। हम सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, जननायक जनता पार्टी के आप सभी पदाधिकारी देख रहे हैं, सभी सम्मानित हैं। यहाँ पर आए और आने के बाद सीएसओ के जो आपके कैमरों ने रिकॉर्ड किया, किस प्रकार से बदतमीजी की और किस प्रकार से मूंछों को ताव दे रहा है। ये सर, ये एक यूनिवर्सिटी प्रांगण में ऐसी तो परिस्थितियां नहीं कम से कम बननी चाहिए। मूंछें तो आपके भी बहुत हैं सर, आपने कभी ऐसे किसी को ताव दिया देख? ये गलत होता है। मूंछों को अगर ताव देकर ही दिखाना है तो सर चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पता लग जाएगा आपकी मूंछों का। वहां जाकर युद्ध करो। हमारे सैनिक कितने शहीद हो रहे हैं रोज, देकर दिखाओ वहां पर मूंछों का ताव, पता चल जाएगा आपको। ऐसी जो स्थिति है वो नहीं बनानी चाहिए। रजिस्ट्रार साहब आए, उन्होंने हमारी बात को सुना और हमें आश्वस्त भी किया है कि वो इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और जो एफआईआर हुई है उसके ऊपर देखेंगे और उसको रद्द करवाने का भी काम करेंगे। हटाने का भी मांग करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले वाइस चांसलर साहब को मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आपने लगभग 5 साल लगभग आप वाइस चांसलर लगातार रहे इस विश्वविद्यालय का, ये इतिहास है अपने आप में। आप अच्छे वाइस चांसलर हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस यूनिवर्सिटी को कौन खोखला कर रहा है। यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज है जो, वो इस यूनिवर्सिटी को खोखला कर रहा है। वो बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, बच्चों को धमकाते हैं और उन्हें डराने धमकाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारी यही मांग है कि ऐसे सीएसओ को यहाँ से बदलने का काम करें और एक नया और काबिल सीएसओ बनाकर इस यूनिवर्सिटी प्रशासन का माहौल को अच्छा बनाने का काम करें। एसपी से भी मिलेंगे आज। इसके बाद हम एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं और एसपी साहब को अपनी बात बताएंगे कि सर हमें बताएं हमने कौन सी कुर्सी तोड़ दी है। आपके भी कैमरे वहीं थे और एसपी साहब से पूछेंगे सर ये जो यूनिवर्सिटी ने जो दरखास्त दी है, हमको आपने कहाँ कुर्सियां तोड़ते देख ली। कोई कानून तो कहीं तो जिंदा होगा ना, अंधा कानून तो है नहीं। और यहाँ के पुलिसकर्मियों के साथ हमेशा से हमारा एक अच्छा रिश्ता रहा है। हमेशा से उन्होंने हमारे को सपोर्ट की, हमने उनको की है। तो इसलिए कहीं दबाव में आकर पुलिस प्रशासन कोई एफआईआर दर्ज कर रहा है तो हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि हमारे ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज की। ये सीएसओ का कहना है। जैसे आपने कहा कौन चाहेगा, हम क्यों चाहेंगे हमारा कार्यक्रम खराब हो? हम कभी नहीं चाहते हमारा प्रोग्राम खराब हो। ये सीएसओ साहब खुद वहां पर 2 गेड़े तो लगा के आए थे उस हॉल में। अगर उनको ये लग रहा था कि यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ रहा है, हुड़दंगबाजी हो रही है,
तो यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, पुलिस SHO बैठे थे, उनको फोन कर देते कि हमारे यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ रहा है, इसको आकर प्रोग्राम को बंद करवाओ। सबसे पहले जिम्मेवारी CSO की तय होनी चाहिए। आप ही बताएं, होनी चाहिए तय कि नहीं होनी चाहिए? ये प्राइवेट था, लेकिन प्राइवेट FIR क्यों? अगर प्राइवेट कैसे प्राइवेट ने रेंट दिया था यूनिवर्सिटी को, और रेंट देकर इस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर रहे थे। जब हमने रेंट दे दिया तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की बनती है, सिक्योरिटी से लेके अरेंजमेंट तक की। जब हम किसी को रेंट नहीं देंगे फिर तो कोई इनकी जिम्मेवारी नहीं ना। जब हमने सारी चीजें सारी इनके कहने के ऊपर बात की है तो फिर ये बातें तो नहीं होनी चाहिए। आपके मुंह पे कह के गए प्री प्लान था, ये किसको लेकर क्या गए? ये संघी है, ये तो कहेगा, इसने शाखाएं चलानी, इसकी बात छोड़ो, ये तो जाएगा।